अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर में भी सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 1। इसका लेक्चर नंबर 6 है माइक्रोबायोलॉजी। आइए माइक्रोबायोलॉजी की बुक ओपन करें। लास्ट टाइम हमने वायरसेस को पढ़ा था। वायरस क्या होता है? वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन पॉइजन। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ शेप्स हमने पढ़ी थी, हेलिकल शेप, अकूजाहेड्रॉन शेप, कॉम्प्लेक्स शेप। फिर हमने पढ़ा कि इसके ऊपर एनवेलप वायरस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मुख्तलिफ इसकी एनवेलप क्या होता है, कैप्सोमर क्या होता है, विरियन क्या होता है, विरियोड क्या होता है। फिर हमने पढ़ा डीएनए वायरसेस क्या होता है और आरएनए वायरसेस कौन कौन से होते हैं। फिर इनकी क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी हमने, आईसीटीवी क्लासिफिकेशंस और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ये डेविड बाल्टीमोर थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। अकॉर्डिंग टू द डेविड बाल्टीमोर देयर इज 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ वायरसेस। DNA viruses, SS DNA viruses positive, DS RNA viruses positive, SS RNA viruses negative, SS RNA viruses, और इसके बाद है SS RNA RT viruses, और उसके बाद आएगा लास्ट पे DS DNA RT वायरसेस। ठीक है जी, तो ये है इसकी कुछ क्लासेस बाल्टीमोर क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर इसकी हमने डिटेल पढ़ी थी। आइए अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फंजाई। फंजाई जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड फंगस है। फंजाई वर प्रीवियसली ग्रुप्ड एज थैलोफाइट्स। फंजाई को पहले थैलोफाइट्स में क्लासिफाई किया जाता था, बिलोंगिंग टू द प्लांट किंगडम, और इनको प्लांट किंगडम जो है, किंगडम प्लांटी, उसके अंडर ही इनको क्लासिफाई किया जाता था। थैलस इज अ प्लांट बॉडी दैट हैज़ नो डिस्टिंग्विश रूट, शूट एंड स्टेम, बट नाउ दे आर रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। तो लेकिन पहले ऐसे था कि जो थैलस है उसको किंगडम प्लांटी के अंदर कंसिडर किया जाता था। और जो थैलस क्या होता है, थैलस की यहाँ डेफिनेशन उन्होंने बताई है, थैलस इज अ प्लांट बॉडी विच हैज़, जिसका कोई भी रूट, स्टेम या शूट जो वेल डिफाइंड ना हो, उसको थैलस बॉडी कहते हैं। लेकिन अब ये अलग से कंप्लीट अपना ही किंगडम बन गया है। About 90,000 fungal species have been described. However, some estimate of total numbers suggest that 1.5 million species may exist. वो ये कह रहे हैं कि अभी तक 90,000 फंगल स्पीशीज जो हैं उनको क्लासिफाइड कर दिया गया है, उनको अंडर आ प्रॉपर अरेंजमेंट रख दिया गया है। लेकिन इन 90,000 से बियॉन्ड भी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्पीशीज अभी मौजूद है, लेकिन वो डिस्कवर्ड नहीं हो सकी, उन पे स्टडीज अभी तक नहीं हो सकी। द 4 मेजर डिविजन्स ऑफ फंजाई आर: नंबर 1 ज़ाइगोमाइसाइट्स, नंबर 2 एसोमासाइट्स, नंबर 3 बेसिडियोमाइसाइट्स, एंड नंबर 4 काइट्रीडियोमाइसीट्स। ठीक है जी, आइए इनको क्लासिफाइड करते हैं।
अच्छा, ये फंगस की जो है ना कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, नंबर 1 पे है काइट्रिड्स, नंबर 2 जाइगोमाइसीड्स, नंबर 3 ग्लोमेरोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स। ये कुछ जो है वो क्या कहते हैं, क्लासेस हैं फंगस की, ठीक है, जो कि फर्दर अभी तक क्लासिफिकेशन इसकी हो सकी है। अच्छा, काइट्रिड्स कितना होता है? काइट्रिड्स 1000 स्पीशीज अभी तक इसकी डिस्कवर्ड हुई हैं, 1000 स्पीशीज डिस्कवर्ड अंटिल नाउ। जाइगोमाइसीड्स जो है इसकी भी 1000 स्पीशीज डिस्कवर्ड हुई हैं। ग्लोमेरोमाइसीड्स जो है इसकी 160 स्पीशीज। एस्कोमाइसीड्स जो है 65,000 स्पीशीज। और बेसिडियोमाइसीड्स जो है इसकी 30,000 स्पीशीज। और डिट्रियोमाइकोटा जो है ये अनदर एक क्लास है, ठीक है जी। इस पे स्टडीज चल रही हैं, रिसर्चेस चल रही हैं, इसकी भी कुछ स्पीशीज डिस्कवर्ड हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसको प्रॉपर पाइपलाइन और प्रॉपर स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ क्लासेस हैं, काइट्रिड, जाइगोमाइसीड्स, ग्लोमेरोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स। और इसमें से आप देखेंगे कि एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स जो है ये सबसे ज़्यादा अभी तक, अगर 1 लाख के करीब जो है 1000, 2000, 65, 67,000, 97,000, अभी तक अगर देखा जाए 98,000 स्पीशीज अगर डिस्कवर्ड हुई हैं, तो उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 65,000 एस्कोमाइसीड्स की है, 30,000 बेसिडियोमाइसीड्स की है। आइए इन सारी क्लासेस को पढ़ भी लेते हैं। द मेजर क्लास इज द 4 मेजर डिवीजन ऑफ फंजाई आर जाइगोमाइसीड्स। जाइगोमाइसीड्स में ये द ब्रेड मोल्ड, राइजोपस सियोलेनिफाई इज अ वेरी कॉमन मेंबर ऑफ दिस डिवीजन, ठीक है। जो हमारे ब्रेड को मोल्ड करता है, और इसकी जो एग्जांपल है वह राइजोपस सियोलेनिफाई। तो सियोलेनिफाई जो है ये एक स्पीशीज का नाम है। तो ये जो स्पीशीज है राइजोपस सियोलेनिफी, ये इसमें क्या होता है कि ये जाइगोमाइसीड क्लास का एक मेंबर है। उसके बाद सेकंड क्लास है एस्कोमाइसीड्स। द डिवीजन एस्कोमाइकोटा कंटेन द फंजाई कॉल्ड एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइकोटा जो डिवीजन है इसके अंदर आपने देखा एस्कोमाइसीड्स जो एस्कोमाइकोटा 65,000 स्पीशीज है इसके अंदर। तो एस्कोमाइसीड्स जो है ये जो सेकंड 4th नंबर पे है। एस्कोमाइसीड्स एस्कोमाइकोटा कंटेन फंजाई कॉल्ड एस्कोमाइसीड्स, कॉमनली नोन एज अ सैक फंजाई। इसका दूसरा नाम जो है वो सैक फंजाई भी है। द डिवीजन इंक्लूड्स बेसिडियोमाइसीड्स, ठीक है जी। तो एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो चीज़ें होंगी, जो स्पीशीज होंगी, उनको बोलेंगे एस्कोमाइकोटा। इसकी स्पीशीज है 65,000 और इसका सेकंड नेम इसको सैक फंजाई भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसीटा। बेसिडियोमाइसीटा 30,000 स्पीशीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। ये सेकंड मोस्ट एग्जिस्टिंग क्लास है फंजाई की। द डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा कंटेन द बेसिडियोमाइसीड्स कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई, ठीक है। तो एस्कोमाइकोटा जो है एस्कोमाइसीड्स, इसको सैक फंजाई बोलते हैं और इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं, बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसीड्स को। फिर आता है काइट्रिडियोमाइसीड्स।
The simplest of the true fungi belong to the division Chytriomycota. This division contain one class Chytriomycetes, and its member are known familiar as the chytrids. Chytrids are thought to have been derived from a protozoan ancestor having similar flagellation. तो वो ये कह रहा है कि जो काइट्रियोमाइसीड्स हैं, इनके अंदर जो स्पीशीज पाई जाती हैं उनको काइट्रियोमाइकोटा कहते हैं, और ये जो स्पीशीज है काइट्रिड्स की, सॉरी हमारा कैमरा कुछ हिल गया था। और ये जो काइट्रिड्स की फैमिली है, बेसिकली ये प्रोटोजोआ जो एक स्पीशी है, एक क्लास है, ये प्रोटोजोआ के जो है वो इनके इंसेस्टर्स हैं, क्योंकि इसमें काइट्रिड्स में भी सेम फ्लैजेला की तरह ही फ्लैजेला अवेलेबल होता है, इसकी मूवमेंट वगैरह सारी जो है वो प्रोटोजोआ की तरह ही होती है। तो काइट्रिड्स जो है बेसिकली कहा जाता है दे हैव द इंसेस्टर्स प्रोटोजोआ। ये हो गई कुछ क्लासेस, काइट्रिड्स, ज़ाइगोमाइसीड्स, क्लोबिरोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और डिट्रोमाइसीड्स। ये कुछ क्लासेस है फंजाई की, कौन सी क्लास कितनी स्पीशीज पाई जाती है वो भी लिखी हुई है साथ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट होता है कि बेसिकली ये किस जगह पे रिहाइश पजीर है, ये किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये किस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसको कहते हैं हैबिटेट। फंजाई आर प्राइमरली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये टेरेस्ट्रियल एरियाज जो हैं उनमें रहने वाला जानवर है। फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है। ऑल्दो अ फ्यू आर फ्रेश वाटर और मरीन, और बाज़ औक़ात जो कुछ स्पीशीज़ हैं फंजाई की वो फ्रेश वाटर में भी होती हैं और मरीन समुद्री पानी में भी होती हैं। यूजली दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट डैम प्लेसेस एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो गीली जगह पर, डैम जगह पर, गहरी जगहों पर होती हैं ताकि वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिकम्पोज कर सकें। Many are pathogenic and infect plants and animals. बहुत सारे जो फंजाई हैं ये पैथोजेनिक होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, इन्फेक्शन करने वाले होते हैं, बीमारियां बनाने वाले होते हैं, और ये बीमारियां प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में बनाते हैं फंजाई। About 3 to 4 of all vascular plants form association called mycorrhiza between their roots and fungi. अच्छा, about मतलब 1/3, 3/3, ठीक है, 3 to 4 का मतलब ये होता है 3/4, मतलब कि 100 में से 75%। ठीक है, तो 100 में से 75% जो फंजाई हैं वो एक फिनोमिना करते हैं जिसको माइकोराइजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोराइजी। माइकोराइजी क्या फिनोमिना होता है कि रूट्स जो हैं वो फंजाई के साथ एक ऐसी एसोसिएशन क्रिएट करते हैं कि जैसे फंजाई जो है वो प्लांट रूट से पानी ले रहा होता है और फिर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है लाइकेंस आर एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड अदर एल्गी ऑन साइनोबैक्टीरिया। तो लाइकन जो है ये भी माइकोराइजी की तरह एक चीज़ होती है, एसोसिएशन होता है जो फंजाई और एल्गी या फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान में होता है। फंजाई आर ऑल्सो फाउंड इन द अपर पोर्शन ऑफ मैनी प्लांट्स। दीज एंडोफाइटिक फंजाई इफेक्ट प्लांट रिप्रोडक्शन एंड पैलेटेबिलिटी टू हर्बीवोर्स। वो ये कह रहा है फंजाई जो है वो अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स में भी पाया जाता है, अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स में भी पाया जाता है। दीज एंडोफाइटिक फंजाई इफेक्ट प्लांट रिप्रोडक्शन, और ये क्या करता है? ये प्लांट की रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। एंड पैलेटेबिलिटी टू हर्बीवोर्स, और जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको पैलेटेबिलिटी का कॉज करता है उनके लिए। ठीक है जी, ये हमारी हो गई हैबिटेट। लास्ट पे है इसका स्ट्रक्चर।
The body or the vegetative structure of the fungus is called thallus. It varies in complexity and size, ranging from the single cell microscopic yeast to multicellular mold, microscopic puffball and mushrooms. अच्छा, अगर हम इसकी शेप बनाएं तो वेरी सिंपल, ये मशरूम की एग्जांपल है, उसकी स्ट्रक्चर है। इसका जो अपर पार्ट है उसको थैलस बॉडी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके अलावा और भी बने हुए हैं, इस तरह के हैं, फिर इस तरह के ऐसे डॉट्स वाले भी हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है किसके, फंजाई के। अब इसके कहता क्या था, बॉडी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस इज कॉल्ड थैलस। ये जो वेजिटेटिव पार्ट है या जो बॉडी है इसकी, इसको थैलस बोलेंगे। सॉरी, ये इस पार्ट को थैलस बोलेंगे। वेरीज इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज, इसका जो साइज है वो मुख्तलिफ हो सकता है, कुछ में बड़ा कुछ में छोटा। फ्रॉम अ सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक यीस्ट टू मल्टी सेलुलर मोल्ड, सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेल मोल्ड भी हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक पफ बॉल एंड मशरूम्स, तो वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पफ बॉल्स या फिर पूरा का पूरा नजर आने वाला मशरूम भी फंजाई की एग्जाम्पल है। ये हम हो गया कंप्लीट हमारा फंजाई का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यीस्ट का, ठीक है, जिसे खमीर भी कहते हैं। Yeast is a unicellular fungus that has a single nucleus. यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, फंगस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। जनरली यीस्ट सेल आर लार्जर देन बैक्टीरिया। यीस्ट के जो सेल होते हैं ये लार्जर होते हैं किनसे, बैक्टीरिया से। वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड आर कॉमनली स्फेरिकल टू एग शेप। और ये वेरी करते हैं किसमें, साइज में लार्जर होते हैं किनसे, बैक्टीरिया। अच्छा जी, इनकी जो बेसिकली शेप होती है वो एग शेप होती है। दे हैव नो फ्लैजिला बट डू पोसेस मोस्ट ऑफ द अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स। अच्छा, इनमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, फ्लैजिला तो नहीं होता, लेकिन इसमें जो दीगर ऑर्गेनेल्स होती हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है वो सारी की सारी इसमें मौजूद होती हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, बर्ड स्कार, phosphate granules, these are the organelles which are present in the eukaryotic cell। ठीक है जी,
size, yeast can vary greatly depending on the species, typical measuring 3 to 4 micrometer in diameter, although some yeast can reach up to 40 micrometer. अच्छा, डायमीटर जो नॉर्मली इसका होता है 3 to 4 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन ये 40 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। डायमीटर की बात हो रही है, डाया की, ठीक है जी। टाइप्स, ऑलमोस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ यीस्ट हैज बीन डिस्कवर्ड। यीस्ट की 1500 स्पीशीज जो है वो अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट, अच्छा यीस्ट की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 इज फर्मेंटेशन, ठीक है, खमीर करना, खमीरी आटा जो बनाते हैं, ब्रेड खमीर करते हैं या कोई भी चीज़ जो खमीर करते हैं तो वो कैसे होती है, थ्रू फर्मेंटेशन। देयर इंस्पायर बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक क्या होती है, एरोबिक क्या होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है, और एनएरोबिक वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की जाती। तो जो फंजाई होते हैं, सॉरी जो यीस्ट होते हैं, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। दे फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइन, बियर एंड ब्रेड मेकिंग। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फर्मेंटेशन करते हैं इनटू इथेनॉल, उसको इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसीलिए ये वाइन बनाने में, बियर बनाने में, शराब बनाने में और ब्रेड बनाने में बहुत ज़्यादा तौर पर ये यीस्ट इस्तेमाल होती है। Saccharomyces cerevisiae is used in baking and fermenting alcohol beverages। तो यहाँ पे एक स्पीशीज का नाम लिखा हुआ है, Saccharomyces cerevisiae is used। ये एक स्पीशी है जो कि इस्तेमाल होती है ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड फर्मेंटेशन करने के लिए या बेकरी की आइटम्स को बनाने के लिए। रिसर्च, इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इन मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च। इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा तौर पर ये अहम है एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इन मॉडर्न सेल बायोलॉजी के अंदर, मॉडर्न सेल बायोलॉजी की रिसर्च में। एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट थॉरोली रिसर्च यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये अभी सबसे ज़्यादा रिसर्च किया जाने वाला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद आता है कैंडिडा एल्बिकैन। कैंडिडा एल्बिकैन आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन एंड कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमन। अच्छा, कैंडिडा एल्बिकैन एक स्पीशी का नाम है, ये इसकी एक स्पीशी है। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो पैथोजन होता है जिसको जब भी मौका मिलता है, मतलब एक चीज़ है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, जब भी उसको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, आपके जिस्म में कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देंगे, डिजीज कर देंगे, इन्फेक्शन कर देंगे। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। तो कैंडिडा एल्बिकैंस आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन एंड कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, और ये ह्यूमंस में इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। कैंडिडा इज कॉमनली फाउंड एज ए कोमेंसल यीस्ट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। कैंडिडा जो है ये ज़्यादातर यीस्ट में पाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल, जो ह्यूमन है उनमें और अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। नेक्स्ट है बायोफ्यूल इंडस्ट्री। बायोफ्यूल इंडस्ट्री, यीस्ट हैव रिसेंटली बीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल। यीस्ट जो है ये रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? माइक्रोबियल फ्यूल सेल के ज़रिए, माइक्रोब्स की जो सेल है उसमें जो फ्यूल बनता है उसके ज़रिए। एंड प्रोड्यूस इथेनॉल फॉर बायोफ्यूल इंडस्ट्री, और इथेनॉल भी बनाता है। इथेनॉल कैसे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फर्मेंटेशन के ज़रिए। स्पॉइलेज ऑफ वाइन, the growth of some yeast such as a Zygosaccharomyces and Brettanomyces in wine can result in wine fault and subsequent spoilage.
यहाँ पे दो स्पीशीज के नाम लिखे हुए इन्होंने, ज़ाइगोसैक्रोमाइसिस एंड ब्रेटेनोमाइसिस। ये दोनों के दोनों जो स्पीशीज है ये अगर वाइन के अंदर मौजूद होंगे ना तो वाइन की ख़राब कर देंगे और उसको स्पॉइल कर देंगे। ठीक है, वाइन मतलब शराब। स्पॉइलेज ऑफ फूड, तो यीस्ट आर एबल टू ग्रो इन फूड, यीस्ट जो है वो फूड में भी ग्रो कर सकता है विद अ लो पीएच, जबकि उस फूड का पीएच लो हो। एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, इवन के आपने प्रिजर्वेटिव्स भी डाले हों, माइक्रोबियल एजेंट ना हो सके ऐसे एजेंट भी डाले हों, फिर भी यीस्ट ग्रो कर जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर इजीली मेटाबोलाइज कार्बन सोर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं वो मेटाबोलाइज कर देंगे कार्बन सोर्स को। इन दिस वे दे स्पॉइल फूड, और जितने ऑर्गेनिक फूड होंगे, जितने कार्बन डाइऑक्साइड्स मौजूद वाले फूड्स होंगे, उनको ये इजीली स्पॉइल कर देगा। मैथिलीन ब्लू एक इंडिकेटर है, एक केमिकल है जो कि हम लोग डालते हैं और चेक करते हैं कि इस चीज़ में यीस्ट मौजूद है या नहीं। नेक्स्ट हमारा ये फंजाई कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फंजाई। मोल्ड्स जो हैं बेसिकली यीस्ट हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर फंजाई। मोल्ड्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं। ठीक है जी, मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फंजाई। हाइफी ए, हाइफी क्या होता है? अ मोल्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ब्रांच thread like filaments of cell called hyphae that form a mycelium, a tangled mass or tissue like aggregation। वो ये कह रहा है कि एक लंबा और मुख्तलिफ शाखों वाला धागे की तरह एक फिलामेंट होता है जिसको हाइफी कहते हैं, और ये जो हाइफी होता है ये माइसीलियम बनाता है और मुख्तलिफ टैंगल्ड मैस टिश्यूज़ बनाता है जिसमें जो एग्रीगेशन जो सारे जुड़े हुए होते हैं। नीचे आप पिक्चर एक देख रहे होंगे कि एक ही इस तरह से ना एक ही शाख में से फिर उनके ऊपर इस तरह चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है जी, तो ये मोल्ड की एक जो है वो उन्होंने यहाँ पर डायग्राम दिखाई हुई है। ठीक है, अपर पोर्शन जो है यहाँ पर ये स्पोर्स होते हैं, ये हाइफी हैं। ठीक है जी, नॉन सेप्टेट हाइफी एंड सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। देयर आर नॉट डिवाइड इनटू सेल्स बाय क्रॉस वॉल called septa. These hyphae are called co-inocytic hyphae. Co-inocytic hyphae या non-septate hyphae मतलब वो हाइफी जो जिनकी सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन है, उनमें पार्टीशन नहीं होती, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए होते, उसको नॉन सेप्टेट हाइफी या को एनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। दूसरा है सेप्टेट हाइफी। द हाइफी of other fungi have cross wall called septa with either a single pore or multiple pore.
that permit cytoplasm streaming. These hyphae are termed septate. Hyphae are composed of an outer cell wall and inner lumen which contain the cytosol and organelles. इसको आप इस तरह समझ लें, अच्छा ये हमारे पास एक मोल्ड है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कोई पार्टीशन नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन सेप्टेट हाइफे। अच्छा एक हमारे पास दूसरा इसी तरह का हाइफी है जिसमें इस तरह का छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है जी, तो ये जो कंपार्टमेंट है इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं सेप्टेट। ठीक है, और ये जो एक एक कंपार्टमेंट जिसमें बने हुए होंगे, सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशिएट होगी, साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट होगा, इसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफी। जिसमें मुख्तलिफ कंपार्टमेंट बनेंगे इसको बोलेंगे नॉन सेप्टेट हाइफी। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई, हाइफी आर कंपोज ऑफ एन आउटर सेल वॉल एंड इनर ल्यूमेन विच कंटेन द साइटोसोल एंड ऑर्गेनेली। अच्छा अब ये जो है ना इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और ये आउटर लेयर भी होगी। ठीक है, ये अंदर वाला ल्यूमेन जिसे साइटोसोल बोलेंगे, ये सारा का सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, इसमें भी मौजूद होंगी, ये न्यूक्लियस होंगे, ये ल्यूमेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, डिफरेंट ऑर्गेनेली माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगी, लेकिन सेप्टेट नहीं होंगी, उसमें सेप्टेट मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने होंगे। फिर आता है डायमॉर्फिक हाइफी। Many fungi, especially those that cause disease in human and animal, are dimorphic. बहुत सारे ऐसे फंजाई जो कि डिजीज करते हैं एनिमल्स में और ह्यूमंस में, आर डायमॉर्फिक, वो डायमॉर्फिक होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे फंजाई जो ह्यूमंस बीइंग में और इंसानों में और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं, वो डायमॉर्फिक हाइफी होते हैं। दे हैव टू फॉर्म, उनकी दो शक्लें होती हैं। डायमॉर्फिक हाइफी फंजाई कैन चेंज फ्रॉम द यीस्ट फॉर्म इन द एनिमल टू द मोल्ड और माइसीलियम फॉर्म। उनकी ऐसी डबल शेप होती हैं, डबल फॉर्म होती हैं कि वो तो यीस्ट भी बन जाते हैं और मोल्ड भी बन जाते हैं। इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर, nutrients, carbon dioxide, tension, oxidation, reduction potential. This shift is called YM shift. अच्छा अब इसमें हमें बताना क्या चाह रहा है कि डायमॉर्फिक फंजाई कौन से होते हैं। डायमॉर्फिक का मतलब है दो शक्लों वाला। अच्छा दो शक्लों वाला मतलब ये है कि कुछ फंजाई ऐसे हैं जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक, टेम्परेचर के मुताबिक, खाने पीने के मुताबिक, हवा, नमी, इन सब के मुताबिक जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वैसी वो शक्ल बनाते हैं। अच्छा कभी वो यीस्ट बन जाते हैं, ठीक है, अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो वो मोल्ड बन जाते हैं। मोल्ड मतलब M, यीस्ट मतलब Y। ठीक है जी, अब ये इसको बोलेंगे डायमॉर्फिक फंजाई। ठीक है, अच्छा कभी यीस्ट है कभी मोल्डाई है, इसको बोलेंगे YM शिफ्ट। YM शिफ्ट, कभी वो Y बन रहा है कभी M बन रहा है, ये YM शिफ्टिंग कर रहा है, कभी यीस्ट कभी मोल्ड। डायमॉर्फिक हाइफी इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी डायमॉर्फिक हाइफी होता है। कैसे? इन प्लांट एसोसिएट फंजाई द ऑपोजिट टाइप ऑफ डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, द माइसीलियल फॉर्म अकर इन द प्लांट एंड द यीस्ट फॉर्म इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होता ये है कि जो प्लांट एसोसिएट होता है फंजाई वो ऑपोजिट टाइप ऑफ डायमॉर्फिज्म देता है, ऑपोजिट टाइप ऑफ डायमॉर्फिज्म देता है। The mycelium form occur in the plant and the yeast form in the external environment.
और जो ही ये माइसीलियम बनेगा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, वो यीस्ट बन जाएगा। ठीक है जी। सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। इट इज more resistant to cellulose and lignin which make up plant cell wall। ठीक है जी। सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। न्यूट्रिशन वन, सेप्टोट्रॉफ क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ, they get energy by decomposition of dead organic substances। ये डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। मतलब कोई चीज़ मरी पड़ी हुई है तो ये फंजाई जो है वहाँ पे जाके क्या करेंगे, उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे, उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से अपनी एनर्जी लेंगे। लाइक मैनी बैक्टीरिया, फंजाई रिलीज हाइड्रोलाइटिक एक्सोएंजाइम that digest external substrate, then they absorb the soluble product। They are chemo-organoheterotroph and use organic compound as a source of carbon, electron and energy। तो वो ये कह रहा है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो है वो हाइड्रोलाइटिक एक्सोएंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, जिनकी वजह से जितना भी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीज़ें पड़ी होती हैं वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट। दे मे बी एदर ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। पैरासाइट्स का आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ जब दूसरे पे डिपेंडेंट होती है अपनी न्यूट्रिशंस के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, दे कैन ग्रो ओनली ऑन द होस्ट सेल थ्रू स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं। और कैसे ग्रो करेंगे, थ्रू स्पेशल हाइफल टिप। एक स्पेशल हाइफी जो होती है, हाइफी की जो बिल्कुल टॉप टिप होती है उसके ऊपर एक हॉस्टोरिया बोलते हैं उसको, वहां पर वो ग्रो करेगी। सेकेंड है फैकल्टेटिव पैरासाइट। बिसाइड्स लिविंग ऑन देयर होस्ट दे कैन ऑल्सो सर्वाइव ऑन द ग्रोथ मीडिया। अपने होस्ट के साथ साथ ग्रोथ मीडिया के अंदर भी जो है वो जो फंजाई ग्रो कर सके उसके फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहते हैं। सिम्बियोन्स, लाइकेन और माइकोराइजा, ये दो सिम्बियोसिस हैं, दो रिलेशनशिप्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। क्या होते हैं माइकोराइजा में, मैंने आपको बताया था रूट्स और फंजाई का रिलेशन, ठीक है। और लाइकेन के अंदर आपको मैंने बताया था बैक्टीरिया और फंजाई का, या सियानोबैक्टीरिया या फंजाई का रिलेशनशिप। आइए देखते हैं क्या होता है। लाइकेन इज अ फंजाई एंड एल्गी या सियानोबैक्टीरिया के साथ, ठीक है जी। और माइकोराइजा है फंजाई और प्लांट के साथ, प्लांट के रूट के साथ। रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। फंजाई यूजली आर एरोबिक, सम yeast however are facultatively anaerobic and can obtain energy by fermentation such as in the production of ethyl alcohol from glucose। Obligatory and aerobic fungi are found in the rumen of cattle। तो वो ये कह रहा है कि अच्छा एरोबिक और एनारोबिक मैंने आपको पहले भी बताया। एरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एनारोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। तो वो ये बता रहा है कि कुछ जो यीस्ट है वो फैकल्टेटिव एनारोबिक करते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, और फर्मेंटेशन से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। जैसा कि वो बता रहा है कि इथाइल अल्कोहल का बनना कहाँ से, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से। ऑब्लिगेटरी एनारोबिक फंजाई आर फाउंड इन द रुमेन ऑफ कैटल।
नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। यीस्ट की जो रिप्रोडक्शन होता है वह थ्रू बडिंग सिस्टम होती है, बडिंग बनना, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोल्ड्स, और मोल्ड्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? स्पोर्स का बनना, कोनिडा का बनना, फ्रेगमेंटेशन का बनना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, आइए इस चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले आ जाए नंबर 1, एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम। ये दो पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, ठीक है जी, जो स्पोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो जर्म्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम। इसमें क्या होगा कि जो प्लाज्मोगैमी है वो एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर डाइकैरियोटिक हाइफी, जो डाइकैरियोटिक हाइफी वगैरह हैं उनके अंदर क्या होगा? एस्कस डाइकैरियोटिक हाइफी कारियोगैमी होगी। कारियोगैमी मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस जाइगोट बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद है 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होने के बाद माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। उसके बाद एस्कोस्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे, माइसीलिया बन जाएंगे, प्लस मेटिंग टाइप हो जाएंगे, ठीक है जी। और जब मेटिंग टाइप होगी उसे कोनिडिया स्पोर्स और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनिडिया, जर्मिनेशन, ये सारा मामला माइसीलियम बन जाएगा। इसको आप इस तरह आसान अल्फाज में समझ लें कि जो एंथ्रीडियम है, एस्कोगोनियम है, ये दो मुख्तलिफ ऐसे पार्ट्स हैं, जर्म्स पार्ट हैं, जहाँ से जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस, ठीक है। होते कहाँ पर है ये? हाइफी टिप के ऊपर, हाइफी की टिप के ऊपर ये अवेलेबल होते हैं और इनको बोलते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी। डाइकैरियोटिक हाइफी। उसके बाद क्या होता है कि जब इन दोनों के स्पोर्स मिलते हैं तो वो बनता है डिप्लॉयड हाइफी। जाइगोट। अच्छा, ये जो फिर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है इसकी फर्दर मियोसिस होती है 2 से 4, सॉरी 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। फिर फर्दर इसकी क्या होती है? माइटोसिस होती है 4 से 8, ठीक है। यहाँ पर हो रही है मियोसिस, यहाँ हो रही है माइटोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर ये जो हाइफी की टिप के ऊपर ये सारे मौजूद हैं, ये बनेंगे माइसीलिया। ये सारे के सारे ग्रो होंगे तो बनेंगे माइसीलिया, और ये माइसीलिया फ्लो कर जाएंगे फ्रॉम द हाइफी टिप, और ये पूरे के पूरे जाके थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइसीलियम बन जाएंगे, ठीक है जी। ये किस तरह ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पूरा साइकिल चलता है, फ्रॉम एंथ्रीडियम टू एस्कोगोनियम, हाइफी, डाइकैरियोटिक, डिप्लॉयड, मियोसिस, माइटोसिस, माइसीलियम थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमिना।
नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड्स. The slime mold and water mold resemble fungi in only appearance and lifestyle. In their cellular organism, reproduction and life cycles, they are phylogenetically distinct. वो ये कह रहे हैं कि जो स्लाइम मोल्ड होता है और जो वाटर मोल्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ फंजाई से अपनी अपीयरेंस में और लाइफ स्टाइल में मैच करता है, वगरना के इसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है, इसका जो पूरा का पूरा फाइलोजेनेटिकल डिस्टिंक्ट जो है ना वो मुख्तलिफ है, वो बिल्कुल फंजाई मोल्ड से नहीं मिलता. ठीक है जी. नेक्स्ट है डिवीजन माइजोकोटा. डिवीजन माइजोकोटा में क्या होता है? अ सेलुलर स्लाइम मोल्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड एग्जिस्ट एज ए स्ट्रीमिंग मैसेज ऑफ कलरफुल प्रोटोप्लाज्म दैट क्रीप अलोंग इन एन amoeboid fashion over moist rotting logs, leaves and other organic matter. Feeding is the phagocytosis. Because this streaming mass lacks cell wall, it is called plasmodium. The plasmodium contains many nuclei, and as organism grow, the diploid nuclei divide repeatedly. इसमें ये कह रहे हैं कि जो माइजोमाइकोटा है ये बेसिकली प्लाज्मोडियल स्पीशीज का एक ऐसा पार्ट है जो कि स्लाइम मोल्ड है, सेलुलर पार्ट होता है. ठीक है. और स्ट्रीमिंग मैस जो होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है और ये अमीबॉइड ओवर मॉइस्ट होता है. और इसका जो बेसिकली फैगोसाइटोसिस का जो अमल है वो स्ट्रीमिंग मैस लैक सेल वॉल की वजह से प्लाज्मोडियम कहते हैं. और प्लाज्मोडियम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई डिवाइड रिपीटेडली. और जो न्यूक्लियाई उसका होता है वो बार बार डिवाइड भी हो रहा होता है. फिर आता है डिवीजन एक्रासियोमाइकोटा. द वेजिटेटिव स्टेज ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल अमीबॉइड सेल्स टर्म myxemoba. The myxemobae feed phagocytically on bacteria and yeast. वो ये कह रहे हैं कि जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव स्टेज होती है सेलुलर स्लाइम मोल्ड की, वो अमीबॉइड सेल्स रखती है अपने अंदर जिसको माइक्सेमोबाई कहते हैं, माइक्सेमोबाई कहते हैं. और जब इसको फूड ज़्यादा मिल जाता है, व्हेन फूड इज़ प्लेंटीफुल, जब खाना बहुत ज़्यादा होता है, दे डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस. और जब खाना ज़्यादा हो तो ये फिर माइटोसिस के ज़रिए रिपीटेडली डिवाइड होते रहते हैं. एंड साइटोकाइनेसिस प्रोड्यूसिंग न्यू डॉटर माइक्सोमोबाई. और फिर थ्रू साइटोकाइनेसिस जो है ये क्या है, अदर अपने डॉटर्स बनाते रहते हैं. A fruiting body called a sorus or sorocarp form and mature and then produce spores. और जो mature इसकी बॉडी होती है उसको सोरस भी कहते हैं, सोरोकार्प भी कहते हैं. और produce spores. The spores are eventually released and when condition become favorable. और जब condition favorable होती है दे जर्मिनेट अमीबॉय एंड रिपीट द साइकिल. तो वो अमीबॉय के साथ मिलके जर्मिनेट करते हैं और साइकिल को दोबारा से चला देते हैं. लास्ट पे आती है डिवीजन ओ माइकोटा. मेंबर ऑफ द डिवीजन ओ माइकोटा आर कलेक्टिवली नोन एज ओमिसीड्स एंड वाटर मोल्ड्स. ओमिसीड्स और वाटर मोल्ड्स. मेंबर ऑफ द डिवीजन ओमाइकोटा. जो ओमाइकोटा है इसके जो मेंबर हैं वो कलेक्टिवली ओमाइसीड्स कहलाते हैं या वाटर मोल्ड्स कहलाते हैं. ओमाइसीड्स रिजेंबल ट्रू फंजाई ओनली इन अपीयरेंस. और ओमाइसीड्स जो हैं
ये ट्रू फंजाई के साथ सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में मैच करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली ब्रांच फिलामेंट कॉल्ड हाइफी, इनके अंदर भी एक ब्रांच फिलामेंट होता है जिसको हाइफी बोलते हैं। हाउएवर ओमासीड्स हैव सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, हालांकि जो फंजाई हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। Oomycetes are also unlike the true fungi is that they have tubular mitochondria, इनमें ट्यूबुलर माइट्रोकॉन्ड्रिया भी होता है। ओमाइकोटा मीन एग फंजाई, ओमाइकोटा का जो मतलब है वो मतलब है एग फंजाई, फंजाई एग। आर रेफरेंस टू द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाटर मोल्ड्स, और ये नाम जो उसको दिया गया बेसिकली उसके रिप्रोडक्शन का जो मूड है उस मूड के ऊपर दिया गया है उसको। इसकी जो न्यूट्रिशन और हैबिटेट है वो क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स, वाटर मोल्ड सच एज ए सेप्रोलैग्निया एंड एक्लिया and saprophytes that grow as cottony masses on dead algae and small animal, mainly in freshwater environment. तो ये बेसिकली जो जो डेफिनेशन में बताई है ओमाइकोटा की, सेप्रोलैग्निया और एक्लिया, ये सेप्रोफाइट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा डेड एल्जी और स्मॉल एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं बेसिकली फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में। डिकम्पोजर, दे आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और जो पानी की आबी हयात है उसके अंदर जो मेजर डिकम्पोजर है वो ओमाइकोटा है। पैरासाइट, सम वाटर मोल्ड्स आर पैरासाइट्स ऑन द गिल ऑफ फिश, और कुछ ओमाइकोटा की स्पीशीज जो है वो पैरासाइटिक भी होती हैं, फिश के साथ मिलके वो पैरासाइट्स करती हैं। डिजीजेस, द वाटर मोल्ड पीरोनोस्पोरा हायोसियामी इज currently responsible for the troublesome blue mold of tobacco plant throughout the world, producing millions of dollars of damage yearly to tobacco crop। तो वो ये कह रहा है कि ये एक स्पीशी है जिसका नाम है पेरोनोस्पोरा हायोसेमी, ये क्या करती है बेसिकली ब्लू मोल्ड करती है, टोबैको प्लांट जो है उसको अरबों खरबों का हर साल ये नुकसान पहुंचाती है। अदर ओमाइकोटा कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज एंड ग्रेप डाउन मिल्डीज, तो कुछ अदर ओमाइकोटा स्पीशीज भी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, ग्रेप्स और पोटैटोस में भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है जी, आज जो हमने पढ़ा है आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे हमने पहले फंजाई पढ़ा। फंजाई जो है इसको फंगस भी कहते हैं, ये बेसिकली थैलस पार्ट होता है इसका। इसकी जो मेन डिवीजन है वो जाइगोमाइसीड, एस्कोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स, काइट्रिड्स वगैरह हैं। फिर हमने इसका हैबिटेट वगैरह पढ़ा। हैबिटेट्स के बाद हमने इसकी दो फॉर्म यीस्ट पढ़ी जो कि यूनिसेलुलर होती है। यीस्ट की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, फर्मेंटेशन, सैक्रोमाइसिस रिसर्च, कैंडिडा एल्बिका, स्पोरेज ऑफ वन, स्पोरेज ऑफ फूड। फिर हमने मोल्ड पढ़ी जो मल्टी सेलुलर फंजाई है। फिर इसमें हमने हाइफी पढ़ा, हाइफी क्या होता है। फिर से नॉन सेप्टेड हाइफी और सेप्टेड हाइफी पढ़ा हमने। उसके बाद डायमॉर्फिक हाइफी क्या होता है। फिर रेस्पिरेशन एनारोबिक और एरोबिक क्या होती है। फिर जो मोल्ड्स हैं उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, अच्छा दोनों हैं तो कैसे हैं, हमने पूरा डायग्राम के थ्रू समझा इसको। फिर स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स को हमने पढ़ा। वाटर मोल्ड्स में ओमाइकोटा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर ख़त्म हुआ। इसमें फंजाई में, मोल्ड और यीस्ट में कुछ भी पूछना हो आपने, आप मुझे व्हाट्सअप करें या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज सिर्फ इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।